हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका एक नई और बेहतरीन वीडियो में, जो कि समाकलन का एक नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ नहीं होगा, बहुत शानदार पार्ट लेके आया हूं। और इस पार्ट में वो चीज लेके आया हूं जो कि बहुत बच्चों की एक बीमारी है। ठीक है, तो अब ज्यादा बात करते हुए नहीं, सीधे क्वेश्चन की ओर और मेथड और कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, समाकलन का एक मोस्ट पार्ट होता है, समाकलन का एक सबसे शानदार पार्ट होता है क्या, कि सर परमेय फलन का समाकलन कैसे होगा। परमेय फलन का समाकलन, परमेय फलन का समाकलन, परमेय फलन का समाकलन। परमेय फलन समाकलन को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बताएं तो आप तुरंत समझ जाओगे। कैसे सर, यदि मान लो ऐसा समाकलन आ जाए कि 1/x + 5 और x + 6 इनका समाकलन आ जाए तो कैसे करोगे। तो आपको याद आ रहा है कुछ, इसके लिए क्या लगाते हैं, जो कि हर बच्चे डरते हैं इससे, आंशिक भिन्न। इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। किसमें सर? आंशिक भिन्न में। तो आज का जो टॉपिक है वो समाकलन को जिस मेथड से पढ़ा जा सकता है, यानी कि परमेय फलन को हल किया जा सकता है, वो केवल एक ही मेथड है, जिसको क्या बोलते हैं हम? आंशिक भिन्न। क्या बोलते हैं सर? आंशिक भिन्न। तो आज हम केवल आंशिक भिन्न को पढ़ेंगे, और आंशिक भिन्न को ऐसा पढ़ेंगे धुआं धुआं उठा देंगे। ठीक है, आज के बाद आप लोगों को आंशिक भिन्न में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो चलते हैं सीधे आंशिक भिन्न में। जब तक आप इतने, अगर इंट्रोडक्शन को आपको नोट करना है तो आप नोट कर लो, इसके बाद चलते हैं सीधे आंशिक भिन्न की ओर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। तो चलते हैं भाई, इस टॉपिक को पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, आप देखो ध्यान से, यदि मान लो कि कोई ऐसा फलन है जिसके नीचे हर के गुणनखंड को देखना है, हर के गुणनखंड को, हर का गुणनखंड आ जाए इस प्रकार से सर, x + a और x + b इस तरीके से आ जाए, तो सर कैसे हल करेंगे? इसके लिए बेटा घबराना नहीं है, केवल और केवल 4 स्थितियां हैं जिनको हमको याद करना है। ठीक है बेटा, चलते हैं। तो देखो ध्यान से पहली स्थिति की ओर। पहली स्थिति जो है, पहली स्थिति है कि सर यदि हर के गुणनखंड एक घातीय हो। कैसे हो बेटा? एक घातीय हो और उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, मतलब पुनरावृत्ति ना हो रही हो। पुनरावृत्ति समझते हो ना? पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहर ना रही हो घातें, जैसे कि 1 फिर 2 फिर 3, वही तो जैसे समझा दे रहे हैं आपको। जैसे लिखा है x + a का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा, x + a × x + a। तो ये दोहरना नहीं चाहिए। मतलब सीधी बात ये है कि जो टॉपिक है, यानी कि रूल नंबर 1 क्या कहता है सर? रूल नंबर 1 ये कहता है बेटा कि यदि हर के गुणनखंड एक घातीय हो और उनकी पुनरावृत्ति ना हो रही हो। कैसे? आओ देखते हैं। जैसे कि जो हर के गुणनखंड है, हर के गुणनखंड, इनको देखते हैं जरा। हर के गुणनखंड यदि इस प्रकार हो, देखो हर के गुणनखंड इस प्रकार हो सर, x + a आ जाए, x + b आ जाए, और कुछ भी आ जाए आगे, कुछ भी हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हो, अगर 2 मान के चल रहे कि हर के गुणनखंड 2 है। कैसे? देखो ध्यान से, 1/x + a है और x + b है, और भी हो सकते हैं। तो इनको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ोगे सर? इनको तोड़ सकते a/x + a और प्लस लगा के b/x + b। अब कई बच्चे बोलेंगे सर और होते तो कैसे करते? बेटा अगर इसके आगे और होता, x + c भी होता, इसके साथ में अगर x + c भी होता, तो हम यहां पे लिख देते c/x + c और प्लस में डॉट डॉट डॉट, और भी हो सकते हैं। लेकिन क्या यहां पुनरावृत्ति हो रही है? देखो आप, x + a अलग है, x + b अलग है और x + c अलग है, तो यहां पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही। मतलब सर एक अलग है तो इसके आपा अलग होंगे, आपा मतलब पापा, a/, आ जाएगा। इसके पापा अलग होंगे, इसके पापा अलग होंगे। ठीक है ना? समझ में आ रही बात बेटा? इतना समझ में आया? तो इतने को हम नोट कर लो। इतने को कोई दिक्कत हो तो इस वाले पार्ट को पहले नोट कर लो अच्छे से,
फिर अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। एक बार फिर देख लो कि यदि हर के गुणनखंड एक घातीय हो तो उनकी पुनरावृत्ति अगर ना हो रही हो, तो जैसे ये आ जाए हर में x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, तो सर कैसे करेंगे? तो इस तरीके से करेंगे। अगर आ गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, तो a के नीचे आ जाएगा ये, b के नीचे आ जाएगा ये, और c के नीचे आ जाएगा ये। अब इसमें दूसरी स्थिति बनती है बेटा, कौन सी? देखो ये तो प्लस वाली है। कभी कभार बच्चे कहते हैं सर अगर ऐसा बन रहा है, यदि हर के गुणनखंड, यदि हर के गुणनखंड इस तरीके से बनना हो, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, x माइनस सी और भी आगे, तो फिर इनको कैसे तोड़ोगे? इनको भी ऐसे ही तोड़ेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट, माना कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए x प्लस ए और सॉरी x माइनस ए और x माइनस बी, तो कैसे तोड़ोगे इसको? सेम वैसे ही। कैसे? a अपॉन x माइनस ए प्लस लगा के b अपॉन x माइनस बी। बताओ कोई दिक्कत है? और भी जो होंगे तो उनको भी लिख देते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक, यहां तक आप इनको नोट कर लो। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों के लिए एक ही रूल फॉलो होगा। दोनों के लिए क्या होगा? एक ही रूल फॉलो होगा। मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट करो इसको। आगे चलते हैं बेटा। देखो जरा दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है सर? दूसरा नियम ये कहता है कि यदि हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड, यदि हर के गुणनखंड एक घातीय हो, कैसे हो? एक घातीय हो, परंतु उनका पुनरावृत्ति हो रही हो। उनकी क्या हो रही हो? पुनरावृत्ति हो रही हो। उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, तब आंशिक भिन्न क्या आएंगे? तब आंशिक भिन्न क्या बनेंगे बेटा? आंशिक भिन्न बनेंगे। देखो कैसे? अगर आ गया x माइनस, हर में x माइनस ए क्यू या x प्लस ए क्यू, ए का होल क्यू, अगर हर के गुणनखंड से आ गए, हर के गुणनखंड यदि ऐसे आ गए हैं तो कैसे करोगे बेटा? तो इनकी आंशिक भिन्न कैसे टूटेंगी? जैसे आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यू, तो कैसे करेंगे सर? घबराना नहीं है बेटा, आराम से सीखना है, आराम से। देखो कैसे? तो हम इसको तोड़ेंगे, 3 बार है ना, 3 बार है, तो अब देखो कैसे तोड़ेंगे। ये 3 बार घात है तो a अपॉन इसके नीचे आ जाएगी केवल एक घात, प्लस b अपॉन इसके नीचे आ जाएगी 2 घात है, और c अपॉन प्लस, सॉरी ये माइनस वाला बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, ये माइनस वाला बता रहे हैं। देखो यहां पे तो प्लस c अपॉन क्या आ जाएगा? x माइनस ए का होल क्यू। मतलब सर यदि हर की घात 3 आ जाए, गुणनखंड में घात 3 आ जाए, तो a पहुंचेगा छोटे बेटे के साथ यानी एक घात के साथ, b पहुंचेगा बड़े बेटे के साथ, और c पहुंचेगा घात 3 के साथ यानी सबसे बड़े बेटे के साथ। और भी यहां 4 होते तो b अपॉन आ जाती। लेकिन देखो ध्यान से देखना, वहां पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, वहां आ रहा था x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, लेकिन यहां क्या हो रहा? x माइनस ए का होल क्यू, मतलब 3 बार आ रहा x माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो एक घात को इसके नीचे लिख दिया, 2 घात को इसके नीचे लिख दिया, और 3 घात को इसके नीचे लिख दिया। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बेटा, सब डाउट निपट जाएंगे तुम्हारे मन में, जितने डाउट आ रहे होंगे तो, ठीक है ना? आप तो देखते रहो, कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? अब मान लो x प्लस ए के रूप में आ गए, कैसे? 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यू आ गया, तो कैसे करोगे? सर ऐसे ही करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए छोटी घात इसके साथ में पहुंचेगी, प्लस b अपॉन एक्स प्लस ए की होल पावर 2 इसके साथ में पहुंचेगी, और c अपॉन एक्स प्लस ए की होल पावर 3 इसके साथ में पहुंचेगी। इस तरह हम आंशिक भिन्न में इनको तोड़ सकते हैं और हल कर सकते हैं। अब हल करने का तरीका हम आपको सवालों में बताएंगे। ये तो मेथड है, इनको नोट करो बेटा जल्दी से। दूसरा नियम है, बस 2 और बचे, और 2 के बाद आंशिक भिन्न का जो दर्द है ना आपका, वो खत्म कर देंगे आज। जल्दी से नोट करो। चलते हैं बेटा तीसरे रूल पर, जरा ध्यान से देखें बेटा। देखो तीसरा नियम क्या है? यदि हर के गुणनखंड हर के गुणनखंड द्विघातीय हो, कैसे हो? द्विघातीय,
द्विघाती हो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। कैसे, देखो जरा ध्यान से, किस रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे रूप में हो। मतलब उच्चतम घात कितनी होना चाहिए, दो, दो के रूप में, द्विघात समीकरण हो हर के नीचे। तो आंशिक भिन्न कैसे बनेगी, तो आंशिक भिन्न, तो आंशिक भिन्न कैसे बनेगी सर, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न बनेगी यदि मान लो हर में ऐसा हो 1/a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अकेला इतना ही हो और इसकी पुनरावृत्ति ना हो रही हो, पुनरावृत्ति ना हो रही हो, पुनरावृत्ति ना हो रही हो। अब इसका मतलब क्या है, पुनरावृत्ति का मतलब क्या है बेटा, पुनरावृत्ति का मतलब सर एक घात, इसके बाद फिर दो घात, इसके बाद तीन घात, लेकिन यहां एक ही घात आ रही हो। जैसे उसमें पहले वाले रूल में एक घात आ रही थी ना, x प्लस ए एक्स माइनस ए, एक ही घात आ रही थी। गुणनखंड भले ही अलग हो लेकिन घात देखना है हमको ऊपर। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो इसका कितने बार पुनरावृत्ति हो रही, दो बार सर, एक्स इंटू एक्स। हमने लिख दिया एक्स क्यूब, तो कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही सर, तीन बार पुनरावृत्ति हो रही। लेकिन सर यहां तो घात एक ही है, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो आगे चलेंगे, देखो ध्यान से क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा सर फिक्स है, ए एक्स प्लस बी अपॉन में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ आया बात को, इतना सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है। यहां अगर घात आ गई कितनी, द्विघात समीकरण के रूप में, पुनरावृत्ति ना हो, बस यहां एक ही आ जाए, तो इसको तोड़ेंगे ए एक्स प्लस बी के पावर में, यानी नीचे अपॉन क्या जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने डॉट डॉट लगाया, इसके बाद भी आता है क्या, बेटा इसके बाद इंटर में नहीं आता है, इसके बाद आपको बीएससी में पढ़ने मिलेंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, यहां से केवल इतना ही रूप आएगा आपके में। तो इसी के लगते हुए एक तीसरा नियम और देख लो आप लोग, देखो चौथा नियम, सॉरी, देखो आप चौथा नियम क्या है, यदि हर के गुणनखंड द्विघातीय हो, कैसे हो, द्विघातीय हो और उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, कैसे, जैसे आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट आपको ऐसे ही दे दे होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, दो बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दो बार आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक बार आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में, आएगा तो नहीं आएगा। तो फिर इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो अगर ऐसा आ गया कि सर 1/a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, फिर कैसे तोड़ोगे आंशिक भिन्न में, तो a बटे ए एक्स प्लस बी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स डी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर 2। तोड़ना वैसे ही है, देखो एक पावर को एक बच्चे को देना है, पहले वाले बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को, ये था ए एक्स प्लस बी, एक के साथ में जैसे ही दो पावर आई तो हमने दो पावर तो लिखा, लेकिन किसके साथ चला गया, आगे वाले चर के साथ, सी एक्स प्लस डी के साथ। अब यहां तीन होता, यहां पे अगर तीन होता तो क्या होता सर, ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर 3, अगर 3 पावर होती तो। गॉट इट बेटा, समझ में आ रहा होगा, इतना मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल सिंपल से रूल है, आपको समझ में आ रहे होंगे। ये इनकी आंशिक भिन्न होगी यदि पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये इनकी क्या होगी, आंशिक भिन्न होगी। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं देने वाला। इसके बाद आपको हम सवाल कराते हैं, देखना कितने खरपच्चे उड़ेंगे सवाल के, देख लेना आप लोग खुद, आपको मजा आएगा सवाल करते करते। नोट कर लो फटाफट, चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बिना समय गवाए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने एक बेहतरीन सूत्र रखते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा, और उस सूत्र को प्रूफ करते हैं, ठीक है, उसी को सूत्र को प्रूफ करेंगे जो कि यहां लगने वाला है, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है, समाकलन ऑफ 1/x स्क्वायर
माइनस का ए स्क्वायर, ये है सर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सर इसको कैसे करेंगे, अभी तक तो हमने कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन करेंगे कैसे आओ देखते हैं। सर इसको क्या ऐसा लिख सकते, 1 अपॉन सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी। सर ये तो वही रूप बन गया ना आंशिक भिन्न वाला, यस देखो हर में अलग अलग बन चुके हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन क्या ये दोहर रहे सर, नहीं दोहर रहे, दौड़ते तो एक जैसे है ना, यहां तो पावर प्लस में है, ये माइनस में है। अगर ये दोनों प्लस में होती तो पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन यहां पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो कैसे आंशिक भिन्न बनाओगे इसके, लिखो इसको आंशिक भिन्न के रूप में बदलने पर कौन सा नियम लग रहा है यहां पे, नियम नंबर 1, देखो ध्यान से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स को लिख सकते हैं क्या सर, ए अपॉन एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, हमने बताया था अभी लिख सकते हैं, इंटू में डीएक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है ना। और डीएक्स को तुम बाहर ही निकाल लो बेटा, डीएक्स को बाहर निकाल लो, और समाकलन का पार्ट अभी मत लगाओ, क्योंकि हम किस में बदल रहे अभी, आंशिक भिन्न में, तो ये हो गया बाहर। इसको कोई दिक्कत है यहां तक, और लगा भी दो समाकलन तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसको बना लो, लगा दो समाकलन, कई बच्चे कहेंगे सर आपने लगाई नहीं, तो इसको बना लो समीकरण नंबर 1। अब इसको हल करते हैं, देखो जरा हल कैसे करेंगे सर, इसकी जगह तो फॉर्मूला खुल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सर एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, इसी के नीचे हो जाएगा ना, मैंने अभी बताया। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं सर, ये लिखा a बटे एक्स प्लस ए, और ये लिखा b बटे एक्स माइनस ए, बिल्कुल लिखा है। अब इसका एलसीएम लो बेटा, क्या आ जाएगा x प्लस ए, और क्या आ जाएगा x माइनस ए। देखो x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल, इसका मल्टी होगा तो क्या आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b इंटू ये से ये चला गया तो इसका मल्टी हो गया, तो क्या आ गया x प्लस ए। और ये देखो किसके बराबर में चल रहा था सर, ये चल रहा था x माइनस ए और x प्लस ए के बराबर में। कोई दिक्कत है बेटा, गॉट इट, देखो समझ में आ रहा है, ये से ये पूरे कट गए बराबर में, तो एक के बराबर में ये बचा, एक बराबर बचा a, अंदर मल्टी कर दो ax माइनस a इंटू स्मॉल ए, बात समझ में आ रही, a इंटू स्मॉल ए प्लस bx प्लस b इंटू स्मॉल ए। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो बल लिखा, क्या इसको द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते हो, लिख सकते। देखो कैसे सर, इसको बना लो 0x स्क्वायर 0x प्लस 1, बना सकते हो कि नहीं सर, अभी आपने बताया था मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी रूप में होता है द्विघात समीकरण का, होता है या नहीं होता है। अब आप बताओ क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, नहीं है, कितना गुणांक है 0, तो ऐसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं सर। बराबर में अब एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लो, और जो अचर पद होने एक तरफ ले लो। देखो ध्यान से, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा सर, a प्लस बी बचेगा यहाँ पे, ये देखो अलग से लिख लो, पहले प्लस वाला लिख लो, ba माइनस माइनस वाला लिख लो। अब करा दो इनकी तुलना, घातों की तुलना या गुणांकों की तुलना, यहां लिख दो गुणांकों की तुलना करने पर, जरा ध्यान से देखो बेटा, इधर कर रहे हैं इसको सॉल्व। जैसी तुलना करेंगे तो क्या x का मान यहां कितना है, x का मान 0 है सर, तो ये जो इसका गुणांक है ये किसके बराबर चला जाएगा, 0 के बराबर। तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 0, ये बना लो समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है बेटा। अब देखो क्या ये अचर पद नहीं है, पूरा अचर पद है ना, और अचर पद इसमें कितना है, देखो 1, ये तो x था चर पद है, एक्स स्क्वायर भी चर पद है, लेकिन अचर पद कितना है सर, इसमें x है ही नहीं है, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर लिख लो। तो ba माइनस कैपिटल A स्मॉल a बराबर कितना है 1, तो ये 1 हो गया, समीकरण नंबर 3। सर इसको सॉल्व कर दो, आओ देखते हैं बेटा सॉल्व कैसे होगा ये। देखो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मान निकालो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है बेटा, a प्लस बी बराबर 0, तो यहां से a का मान क्या निकलेगा, माइनस बी। अब ये a का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, तो यहां लिखो समीकरण 3 में रखने पर, जैसे हम रखेंगे बेटा तो क्या आएगा, बी ए माइनस ए का मान क्या है, माइनस बी, और इनटू में क्या है, a बराबर 1,
तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। तो ये कितना हो गया, बी ए बराबर 1, तो 2ba बराबर 1। तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या निकली बेटा, 1/2a। ये हो गया सर इसका मान, किसका, बी का, क्योंकि सर हमको ए और बी के मान चाहिए, बाकी तो काम हो गया ना। तो ए का मान, बी का मान क्या निकला, 1/2a। अब सर 1/2a तो निकला, ये मान इस ए में रख दो तो फिर इसका भी मान निकल जाएगा ए का। ये देखो ए बराबर क्या था, माइनस का बी, तो सर बी का मान उठा के रख दो तो ए बराबर हो जाएगा -1/2a, क्योंकि सर बी का मान क्या था, 1/2a। बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत है? अब ये दोनों मान उठा के कहां रखना है, सर यहां रखना है, इन दोनों में, समीकरण 1 में, तो तुरंत वैल्यू आ जाएगी। इतना नोट करो बेटा, फिर कराते हैं हम सॉल्व, जस्ट नोट करो। चलते बेटा आगे, देखो जरा इन दोनों के मान उठा के रखे, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या निकलेगा सर, 1/x² - a² dx बराबर समाकलन ए का मान क्या है बेटा, -1/2a। ए के जगह रख दिया, अपॉन में क्या है, x + a प्लस सर कितना है, b का मान कितना है बेटा, b 1/2a, और नीचे क्या है बेटा, x, देखो x - a, और इनटू में क्या चल रहा है बेटा, dx। तो दोनों से कॉमन क्या आ रहा, अच्छा पहले एक सा लिख ले, अच्छे से लिख लें इसको, सब ये प्लस का, इसको पहले लिख लो, तो इसको पहले लिख लो 1/2a, ये क्या हो जाएगा, x - a, और माइनस का ये है तो 1/2a, और ये लिखा x + a। गॉट इट बेटा, कोई दिक्कत है यहां तक? हमने प्लस का पहले लिख लिया और माइनस का बाद में लिख लिया। अब जरा इसको साफ कर दे, ये तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलो इसको साफ करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे ही हमने इस पद को उठाया यहां पे, तो देखो जरा ध्यान से, सर यहां से कांस्टेंट वैल्यू क्या, 1/2a, तो ये तो बाहर आ गई 1/2a। सर dx का गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 1/x - a × dx, और माइनस सर इसमें भी 1/2a कांस्टेंट है, तो 1/2a इसमें भी आ गया बाहर, और ये क्या बचा, 1/x + a और इनटू में dx। अब जरा ध्यान देखो बेटा, ये दोनों कॉमन आ रहा है, 1/2a, तो पूरे में से 1/2a कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1/x - a dx माइनस 1/x + a × dx। कोई दिक्कत है, समाकलन इसका हो गया। अब जरा समाकलन करो 1/2a, आपको पता होना चाहिए 1/x किसका होता है, किसका होता है, log x का। अब देखो ये 1/x - a, तो इसका क्या हो जाएगा, log x - a। इतना तो आप पढ़ चुके बेसिक मेरी वीडियो से, इतना तो क्लियर होगा, इसको टी फी मानने की जरूरत नहीं है आप, और टी मान के भी कर सकते हो, वो आपकी समस्या, आप मान सकते हो, ये मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। माइनस ये क्या होगा, log x + a। कोई दिक्कत है बेटा, ये खत्म हो गया। सर हमने एक चीज पढ़ी लॉग में, सर एक चीज पढ़ी है लॉग में, क्या इसको साफ कर दें बेटा, कर दो सर, इसको साफ कर दें। देखो अब इसको यहां लिखो तो ये हो जाएगा 1/2a, ये लिखा log x - a, log x - a, और माइनस में log x + a। समझ गए बेटा? और यहां पे एक फॉर्मूला खोल सकते हैं सर, log का फॉर्मूला पढ़ा, log a - log b बराबर होता है log a/b। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, उम्मीद करते हैं आपने लॉग पढ़ा होगा। और जिस बच्चे ने लॉग नहीं पढ़ा, इसका मतलब है वो सपने भूल जाओ कि उसको केमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन वगैरह और आईआईटी मेंस में लॉग पढ़े बिना आप आईआईटी क्रैक नहीं कर सकते हो। लॉग, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, अवकलन, समाकलन, ये बहुत ज्यादा जड़ है आईआईटी मेंस की। जरा देखो इस क्वेश्चन को, तो 1/2a लॉग क्या आ जाएगा सर, x - a, और अपॉन में क्या आएगा, x + a। सर यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने 1/x² - a² dx का। ये हो गया प्रूफ सर। ये कहां से प्रूफ हुआ, आंशिक भिन्न से। बताओ कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को दिक्कत है, जल्दी से नोट करो फटाक से। जल्दी से नोट करो बेटा, तुरंत जल्दी से,
जल्दी से नोट करो। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और जैसा मैंने आंसर भिन्न को तोड़ना बताया है वो आपने समझा होगा। यहां से ए और बी की वैल्यू निकालना आपको आ गई होगी। यहां से मैंने पुट की वैल्यू और लॉग का ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वीडियो बीच में थोड़ी सी अटक गई थी। यदि आपको पूरी वीडियो साफ दिख रही है तो आप कमेंट में कर देना कि सर बिल्कुल सही दिख रहा है और आपने बिल्कुल सही पढ़ाया है, ठीक है। तो चलते बेटा और अगली वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, ठीक है। आज क्रिसमस डे भी है तो सभी को मैरी क्रिसमस, सब खुश रहें, मम्मी पापा का आशीर्वाद लें, भगवान का आशीर्वाद लें और मम्मी पापा की इज्जत करें और गुरु की इज्जत करें। और इसी प्रकार जब आप इज्जत करते चले जाएंगे तो अपने जेब में एक पुण्य के रूप में अच्छे कर्मों को कमाओ और अच्छे पथ पर चलते रहेंगे तो सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, 100% मिलेगी बेटा। बस मेहनत करते रहो। यदि आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा तो भगवान भी कहेगा कि यार इसकी झोली में सफलता डाल दो, क्योंकि ये मेहनत कर रहा है। आपको किसी भी तीन तरह से मतलब नहीं रखना है, कौन आपके बारे में बुराई कर रहा है, कौन आपके बारे में अच्छाई कर रहा है। आपको केवल और केवल अपने काम पर फोकस रहना है। क्योंकि एक बात बेटा याद रखना, जब लोग बात क्या करते हैं, देखो आपको बताएं लोग बात करते क्या है। जब किसी की रकीज इतनी बड़ी होती है ना तो लोग बात इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको मिटा नहीं पाते हैं, वो खुद मिट जाते हैं। लेकिन उनके अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं होता है कि वो इस रकीज को ना मिटाकर और रकीज को अपना बढ़ा दे। भाई अगर लग रहा है कि कोई तुमसे ऊपर है तो अपनी रकीज को और खींच दो। तो इसलिए आपको बेटा डिस्टर्ब नहीं होना है किसी से, बिल्कुल मेहनत करते रहो। लास्ट मौका चल रहा है, हम आपके साथ हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं बढ़िया, आप मेहनत करते रहो और अंत में इतना ही कहेंगे कि भैया पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहो। क्योंकि इंटर करने से कुछ नहीं होगा, इंटर के बाद सफलता स्टार्ट होती है, ठीक है ना। चाहे वो सफलता बड़ी हो या छोटी हो, सफलता सफलता होती है बेटा। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला और ना मिलने वाला है। तो लगे रहो रात भर और लगे रहो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। और इंटर में इतना धाकड़ रिजल्ट आना चाहिए कि मम्मी पापा देख के ही खुश हो जाए कि वाह मेरी बेटी या बेटे ने कुछ किया है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं, सभी को मेरी क्रिसमस, सभी को नमस्कार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।